बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से सोशल वेलफेयर में बहुत सारी असामियों का ऐलान हो चुका है। जी बिल्कुल, सोशल वेलफेयर जिसको हम बैतुल माल भी बोलते हैं, इसमें बहुत सारी असामियों का ऐलान हुआ है। इसमें जो इन असामियों की पोस्टिंग की गई है वो 8 अप्रैल 2024 को इन असामियों की पोस्टिंग की गई है। और इसके साथ साथ इसमें जो आपकी लास्ट डेट उन्होंने बताई है, आप जिस डेट तो आप इस पर अप्लाई करेंगे वो 25 अप्रैल 2024 है। तो यहाँ पर आप 25 अप्रैल 2024 तक इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें आपने जो उन्होंने तो आपकी तालीम मांगी हुई है, अगर आपकी तालीम मैट्रिक है, मिडल है, इंटर है या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें आपको पंजाब के किसी भी सिटी से सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो यहाँ पर उन्होंने असामियाँ दी हुई हैं, बहुत सारी असामियाँ, मैं पहले स्टेप बाय स्टेप आपको उन असामियों को बता देता हूँ, बाद में हम उसकी डिटेल में चलेंगे कि इसमें किस असामी पर उन्होंने आपकी क्या क्वालिफिकेशन मांगी हुई है और उसके साथ उन्होंने आपकी यहाँ पर एज कितनी मांगी हुई है। यहाँ पर आपकी उन्होंने मैक्सिमम एज, अगर आपकी मैक्सिमम एज 18 से लेकर 38 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। चलें जी, देख लेते हैं कि इन पर जो हमारे पास पोस्टिंग का ऐलान हुआ है तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्टिंग का यहाँ पर उन्होंने ऐलान किया। जी, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास असामी का ऐलान हुआ, असिस्टेंट की असामी है जी, उसके बाद अकाउंटेंट की असामी है जी, इसके बाद जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की असामी जी दी गई है, इसके बाद वार्डन की असामी है, इसके बाद जूनियर क्लर्क की असामी है और उसके बाद ड्राइवर की असामी है जी, इसके बाद इंडिपेंडेंट की असामी है जी, इसके बाद नाइब कासिद हो गया जी, इसके बाद वाशरमैन है जी और लास्ट में यहाँ पर उन्होंने जो हमारे पास असामी दी हुई है वो माली की असामी दी हुई है। इसमें इन तकरीबन 10 असामियों का ऐलान हुआ है, यानी कि यहाँ पर आपकी जो पोस्ट हैं वो 10 हैं और इसमें जो आपकी सीटें हैं वो आगे मैं चल के आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट पर कितनी कितनी सीटों की अनाउंसमेंट की गई है। मैं हूं मोहम्मद वकास मदनी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास मदनी जॉब्स। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या ओल्ड हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल वकास मदनी जॉब्स को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरों लोगों के साथ शेयर भी करना है ताकि बहुत सारे लोग इन असामियों से फ़ायदा उठा सकें। चैलेंज देख लेते हैं कि यहाँ पर जो उन्होंने यहाँ पर असामियाँ दी हुई हैं और उस पर आपने आपकी जो अप्लाई करने की जो डेट है और उसके साथ साथ आपकी एज और उसके साथ आपकी जो आपकी क्वालिफिकेशन उन्होंने यहाँ मांगी हुई है वो क्या क्या यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। चलें जी, वो देख लेते हैं जी। यहाँ पर जो हमारे पास असामी का जो असामी, सबसे पहले जो हमारे पास असामी है जी, असिस्टेंट की असामी है जी। असिस्टेंट की असामी का अनाउंसमेंट की गई है, इसका स्केल 16 है जी। इसके बाद जी इसकी तादाद 5 है, यानी कि यहाँ पर 5 असिस्टेंट की असामियों का ऐलान हुआ है। इसके बाद हुकूमत तलीमी काबिलियत उन्होंने क्या मांगी हुई है, हुकूमत की मंजूरशुदा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कम अज़ कम 2nd डिवीजन होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपकी जो तालीम उन्होंने मांगी हुई है वो आपकी तालीम उन्होंने ग्रेजुएशन मांगी हुई है और उसके साथ साथ अगर आपकी 2nd डिवीजन भी है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और इसके बाद यहाँ पर उम्र की हद दी गई 18 तक 25 साल, यानी कि अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 25 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो तैनाती का ज़िला है जहाँ पर आपकी तैनाती होगी, जहाँ पर आपकी जो जॉब होगी वो लगेगी। इसके बाद जी लाहौर है जी, भावलपुर हो गया, रावलपिंडी हो गया, डेरा गाजी खान हो गया, सरगोदा हो गया, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होनी है। इसके बाद जो हमारे पास असामी है, अकाउंटेंट की असामी है जी। अकाउंटेंट की असामी, इसका बुनियादी स्केल 15 है, यानी कि इसका BPS 15 हो गया। इसमें असामी की तादाद 1 है, ठीक है जी। इसमें असामी की तादाद 1 है। इसमें जो आपकी तालीमी काबिलियत उन्होंने मांगी हुई है, हुकूमत की मंजूरशुदा यूनिवर्सिटी से BCom कम अज़ कम 2nd डिवीजन, यानी कि यहाँ पर आपसे जो आपकी तालीम मांगी हुई है, आपकी क्वालिफिकेशन मांगी हुई है वो BCom मांगी हुई है। यानी कि अगर आपकी BCom है, चाहे आपकी 2nd डिवीजन है, तो आप अकाउंटेंट की जॉब पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने आपकी उम्र की दी हुई है 18 तक 25 साल, यानी कि अगर आपकी एज 18 से 25 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और इसकी जो तैनाती का ज़िला है जी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लाहौर मेंशन किया, यानी कि यहाँ पर आपकी पोस्टिंग जो होनी है वो लाहौर में ही होनी है। इसके बाद जी जो हमारे पास यहाँ पर 3rd असामी है, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की असामी है जी। यहाँ इसका बुनियादी स्केल 12 है और यहाँ पर असामियों की तादाद 36 दी हुई है, यानी कि यहाँ पर 36 असामियों का ऐलान किया गया है। इसमें जी आपका तलीमी काबिलियत उन्होंने मांगी MS ऑफिस ICS 2nd डिवीजन, यानी कि आपका MS ऑफिस
اور یا آپ نے ICS کی ہوئی ہے، یعنی کہ یہاں پر آپ کی انٹرمیڈیٹ کوالیفیکیشن انہوں نے مانگی ہوئی ہے، یعنی کہ آپ کی انہوں نے MS آفس میں مانگی، MS آفس کا انہوں نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ یہاں پر آپ کی انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے، انٹرمیڈیٹ بھی آپ کی ICS میں ہونی چاہیے، اور چاہے اس میں آپ کی سیکنڈ ڈویژن کیوں نہ ہو تو آپ بالکل اس پر اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ اس کے بعد کمپیوٹر پر 40 الفاظ فی منٹ ٹائپنگ رفتار بھی انہوں نے مانگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جی یہاں پر آپ کی ایج جو انہوں نے دی ہے 21 تا 25 سال، یعنی کہ یہاں پر اگر آپ کی ایج 21 سے لے کر 25 سال تک ہے تو آپ بالکل اس پر اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ پنجاب کا ہر ضلع میں ایک اسامی، یعنی کہ پنجاب کے ہر ضلع میں یہاں پر انہوں نے ایک اسامی مینشن کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس چوتھی اسامی جی والڈان کی اسامی ہے جی، اس میں آپ کا BPS 11 ہے، اور اس میں جو آپ کی انہوں نے اسامیوں کی تعداد بتائی ہوئی 8 ہے۔ اس کے بعد 4 مرد پلس 4 خواتین، یعنی کہ یہاں پر مرد بھی آپ اپلائی کریں، اگر آپ میل ہیں تو آپ بالکل اپلائی کر سکتے ہیں، اگر آپ فیمیل ہیں تو وہ بھی آپ بالکل اس پر اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ اس میں حکومت کی منظور شدہ یونیورسٹی سے گریجویشن کم از کم سیکنڈ ڈویژن، یعنی کہ یہاں پر آپ کی تعلیم انہوں نے گریجویشن مانگی ہو، یعنی کہ اگر آپ کی تعلیم گریجویشن ہے تو آپ بالکل اس پر اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کی ایج انہوں نے مانگی ہوئی 18 تا 25 سال، یعنی کہ اگر آپ کی ایج 18 سے لے کر 25 سال تک ہے تو آپ بالکل اس پر اپلائی کر سکتے ہو۔ یہاں پر جو آپ کی پوسٹنگ دی ہوگی بھاولپور ہوگی، راولپنڈی ہوگی، ڈیرہ غازی خان ہوگی اور سرگودا یہاں پر آپ کی پوسٹنگ ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے پاس جونیئر کلرک ہو گیا، اس کا BPS 11 ہے، اور اس میں جو آپ کی تعلیمی قابلیت انہوں نے مانگی حکومت کے منظور شدہ بورڈ سے انٹرمیڈیٹ کم از کم سیکنڈ ڈویژن یا مساوی تعلیم کا حامل ہونا چاہیے، یعنی کہ یہاں پر حکومت پاکستان کے منظور شدہ بورڈ سے، یعنی کہ آپ کی کم از کم تعلیم آپ کی انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کی یہاں پر آپ کی انہوں نے انٹرمیڈیٹ مانگی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ ڈویژن یا مساوی تعلیم، آپ کی تعلیم انٹرمیڈیٹ ہے یا اس سے مساوی ہے، یا آپ کی اس میں انٹرمیڈیٹ میں سیکنڈ ڈویژن ہے تو آپ بالکل اس پر اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہے۔ یہاں پر انہوں نے کمپیوٹر کا بھی ذکر کیا، میں وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ٹائپنگ سپیڈ 25 الفاظ فی منٹ اور MS آفس میں مہارت رکھتا ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہاں اس میں جو انہوں نے آپ کی ایج مینشن کی، اگر آپ کی ایج 18 سے لے کر 25 سال تک ہے تو آپ بالکل اس پر اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل۔ اس میں جو آپ کی پوسٹنگ ہونی چاہیے بھاولپور ہوگی، راولپنڈی ہوگی، ڈیرہ غازی خان ہوگی، اور اس کے بعد سرگودا میں آپ کی پوسٹنگ ہونی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ اسامی ہے جی ڈرائیور کی اسامی ہے جی۔ ڈرائیور اس میں آپ BPS آپ کا 5 ہے، اور اس میں بنیادی اسکیل آپ کا 5 ہے، اور اس میں جو پوسٹنگ کی تعداد ہے انہوں نے 2 دی ہوئی ہے۔ اس میں ڈرائیور میں انہوں نے آپ کی تعلیم مڈل پاس مانگی، یعنی کہ اگر آپ کی تعلیم مڈل پاس ہے تو آپ بالکل اس پر اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ کار احمد بن LTV لائسنس انہوں نے مانگا ہوا ہے، 5 سال کا تجربہ بھی انہوں نے آپ سے مانگا ہوا ہے، یعنی کہ یہاں پر آپ سے انہوں نے 3 چیزیں مانگی ہوئی، یعنی کہ آپ کی مڈل پاس ہونی چاہیے، اس کے بعد ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا 5 سال کا انہوں نے آپ سے ایکسپیرینس بھی مانگا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کی ایج 18 تا 25 سال ہے تو آپ بالکل اس پر اپلائی کر سکتے ہو۔ اس کی پوسٹنگ تعداد اس کی جو پوسٹنگ ہونی ہے وہ لاہور میں ہونی ہے۔ اس کے بعد جی انڈیپینڈنٹ کی اسامی ہے جی، اس میں آپ کا بنیادی اسکیل 1 ہے، اور اس میں آپ کی جو پوسٹ ہیں وہ 8 ہیں، 8 پوسٹ ہیں، اس میں 4 مرد ہیں 4 خواتین ہیں۔ اس میں مڈل پاس اور متعلقہ کام میں مہارت انہوں نے مانگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر 20 تا 30 سال آپ کی ایج ہے تو آپ بالکل اس پر اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ اس کی جو پوسٹنگ ہونی ہے بھاولپور ہونی ہے، راولپنڈی ہوگی ہے، ڈیرہ غازی خان ہوگی، سرگودا ہو گیا جی۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس نیکسٹ ہمارے پاس پوسٹنگ ہوگی جی نائب قاصد کی اسامی کی اعلان ہوا ہے۔ اس کے بعد یہاں کا اس کا BPS 1 ہے، اور اس میں جو اسامی کی تعداد ہے وہ 9 ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں جو آپ کی اس میں انہوں نے آپ کی تعلیم مانگی ہوئی ہے، یعنی کہ ناخواندہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ذہنی و جسمانی طور پر صحت مند ہونا چاہیے، یعنی کہ یہاں پر آپ کی جو انہوں نے تعلیمی قابلیت میں ناخواندہ لکھا ہوا ہے، اور ذہنی اور جسمانی صحت مطلب تو انہوں نے مانگا ہوا ہے کہ تندرست ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کی ایج 18 سے 25 سال ہے تو آپ بالکل اس پر اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ بھاولپور، راولپنڈی، ڈیرہ غازی خان اور سرگودا یہاں پر انہوں نے آپ کے جو اضلاع ہیں جہاں آپ کی پوسٹنگ انہوں نے مینشن کیا ہوا۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس جو نیکسٹ اسامی ہے جی واشر مین ہو گیا جی۔ واشر مین اس میں آپ کی ایک اسامی ایک اس کا BPS 1 ہو گیا جس میں آپ کی پوسٹوں کی تعداد 8 ہے، مڈل پاس اور متعلقہ کام میں مہارت رکھتے ہو، یعنی کہ آپ کی مڈل پاس ہے یا متعلقہ کام میں مہارت ہے تو آپ بالکل اس پر اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ اس میں آپ کی ایج انہوں نے مانگی ہوئی ہے 20 تا 30 سال، یعنی کہ اگر آپ کی ایج 20 سے 30 سال تک ہے تو آپ بالکل اس پر اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ یہاں پر آپ کی پوسٹنگ جو ہونی ہے وہ بھاولپور ہونی ہے، راولپنڈی ہونی ہے، ڈیرہ غازی خان ہونی ہے، سرگودا ہونی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ اور لاسٹ اسامی ہے جی مالی کی اسامی ہے، اس کا BPS 1 ہے، اور اس میں پوسٹ کی تعداد انہوں نے
उन्होंने 4 मांगी हुई है। यानी कि यहाँ पर माली में और उससे पहले मैंने आपको वाशरमैन, इसमें आपकी मिडल तालीम होनी चाहिए और उसके साथ-साथ आपका इसमें काम करने का एक्सपीरियंस उन्होंने माँगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपकी एज 18 से 30 साल तक है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। बहावलपुर, रावलपिंडी, डेरा गाज़ी खान, सरगोदा, यानी कि यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होनी है। इसके बाद ये नीचे उन्होंने आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो लिखी हुई हैं कि आपने ये इस चीज़ को कैसे करना है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। भर्ती हुकूमत पंजाब की मंजूर करदा रिक्वायरमेंट पॉलिसी 2022 और कॉन्ट्रैक्ट एम्पावरमेंट पॉलिसी 2004 के मुताबिक होगी। यानी कि आपकी यहाँ पर उन्होंने भर्ती होगी यहाँ पर 2022 का एक्ट और उसके साथ साथ जो उनके बना हुआ है 2004 के एक्ट के हिसाब से होगी। इसके में जो हर असामी के लिए अलग दरखास्त और अरसाल की जाएगी। लिफाफे पर असामी का नाम वाज़ेह तौर पर दर्ज करें। ठीक हो गया। इसके बाद ख्वाहिशमंद अफराद सादा कागज़ पर दरखास्त अरसाल कर सकते हैं, जिसके साथ तलीमी काबिलियत जो आपकी उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने क्या-क्या मांगा हुआ है वो आपने नोट करने हैं। अब यहाँ पर उन्होंने अपने इंस्ट्रक्शन में ये चीज़ मेंशन कर दी है कि जो आपने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वो क्या-क्या भेजने हैं। ठीक हो जाइए। आपकी तलीमी काबिलियत में डोमिसाइल हो गया जी, आपका तलीमी काबिलियत में डोमिसाइल हो गया, आपका शनाख्ती कार्ड हो गया, तजर्बा वगैरह की मुतल्लिका सनद की मुसद्दका नकूल और इसके साथ 1 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्दीकशुदा तस्वीर मुंसलिक करना ज़रूरी है। ठीक हो गया जी। इसके बाद उम्मीदवार के लिए सूबा पंजाब का सकूनती डोमिसाइल होना ज़रूरी है। ठीक हो गया जी। इसके बाद सरकारी व नीम सरकारी इदारे के मुलाज़मीन अपने मुतल्लिका महकमे की वसाख से अपनी दरख्वास्त अरसाल करें। इसके बाद तमाम खाली असामियों के लिए मर्द उम्मीदवारों को बलाई उम्र की हद में 5 साल और ख़वातीन उम्मीदवारों को 8 साल और मज़ूर अफराद को 15 साल की रियायत गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक दी जाएगी। ठीक हो गया जी। इसके बाद ये मदरजा बाला तमाम असामियाँ सालाना तरक्याती मनसूबा जात ADP के तहत, लिहाजा किसी किस्म का कोई कोटा नहीं होगा। ठीक हो गया। इसमें तमाम असामियों का टेस्ट इंटरव्यू के आने वाले उम्मीदवारों का असल दस्तावेज़ात से हमरा लें। यानी कि इसमें जो उम्मीदवार जो टेस्ट में देंगे या इंटरव्यू के लिए जाएंगे वो अपने जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो अपने साथ लेकर जाने। ये नहीं कि आपने बस डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं, बस ये वही डॉक्यूमेंट्स चलेंगे, नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स कैसे भेजने कि और कौन कौन से टेस्ट और इंटरव्यू के लिए आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। इसके बाद जी यहाँ पर अमरा लें, 1 अदद मुकम्मल दस्तावेज़ात की कापी लाजमी साथ लाएं। यानी कि यहाँ पर जो आपने अप्लाई करते वक्त अपना डोमिसाइल भेजा होगा, शनाख्ती कार्ड भेजा होगा, अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर भेजी होगी, उसके बाद अपनी ID कार्ड नकूल होगी, वो अपने तमाम चीज़ें जो आपकी सन्नत है, मतलब कि आप इंटरमीडिएट पर अप्लाई कर रहे हैं, जिस अपनी ग्रेजुएशन की हुई है तो आपने ग्रेजुएशन की लेकर जानी है, जिस असामी पर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपने अपनी डिग्री के लिए लेकर जानी है। इसके बाद भी उन्होंने लिखा हुआ बगैर दस्तावेज़ात के आने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए नाअहल होगा, किसी भी उम्मीदवार को कोई AD/DA नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जी यहाँ पर उन्होंने अपनी जो लास्ट में उन्होंने मैं बता देता हूँ आपको, तमाम दरखास्तें दर्ज झैल पता पर डाक 25/10/2024 दफ्तरी औकात कार में पहुंच जानी चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपकी जो उन्होंने लास्ट डेट यहाँ पर उन्होंने आपकी जो लास्ट डेट उन्होंने मेंशन की है 25/4/2024, इस डेट तक दफ्तरी औकात में उनके पास आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो पहुंच जाने चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद ये आखिरी तारीख के बाद वसूल होने वाली कोई भी दरखास्त ज़ेर गौर नहीं लाई जाएगी। यानी कि अगर आपकी डेट ओवर हो जाती है तो आपने अपने दरखास्त आपकी लेट पहुंचती है तो उसको कोई ज़ेर गौर नहीं ली जाएगी। इसके बाद ये अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने, ठीक है जी, अपना डोमिसाइल हो गया, आपका ID कार्ड हो गया, अपने आपकी तलीमी काबिलियत होगी, तजर्बा हो गया और उसके साथ साथ अपनी तमाम चीज़ें आपने लगा दी, अपने फ़ोटो भी लगा दिया। अब इसको आपने भेजना कहाँ है, आपने इसको अरसाल कहाँ पे करना है, डाक के ज़रिए भेजना है तो भेजना कहाँ पे है, मैं आपको वो भी एड्रेस इसका बता देता हूँ। इसके बाद ही यहाँ पर उन्होंने लास्ट में एड्रेस दिया, मैं आपको वो भी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। डायरेक्टरेट एडमन डायरेक्टरेट जनरल सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब। ठीक है जी। आगे 41 लिखा हो जाए, इम्प्रेस रोड नाज़ शमला पहाड़ी लाहौर। ठीक है जी। अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स 25/4/2024 से कोशिश करें कि आप 25/4/2024 से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर पहुँच जाने चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद क्योंकि जो बच्चे फिर लेट भेजते हैं तो उनका नाम या उनकी जो जिसकी जो दरख्वास्त होती है वो ज़ेर गौर नहीं ली जाती। वो जो मतलब कि इसमें जल्द भेजते हैं तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़ेर गौर लाए जाते हैं और उनकी तलीमी काबिलियत के हिसाब से उनको कॉल्स या SMS और उसमें
जो आपका एड्रेस होगा आपने वो लिख देना है अपना, और उसके साथ साथ सारी चीज़ें A to Z आपने उसमें लगा कर इस यहाँ पर इस एड्रेस में भेज देनी है। ठीक है जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके साथ साथ इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरों लोगों के साथ शेयर करना है। दूसरों लोगों के लिए आसानी पैदा करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।